मानव अधिकारों की मांग। डॉक्टर अंबेडकर अप्रैल 1923 में अपना अध्ययन समाप्त करने के पश्चात लंदन से भारत वापस आ गए। आते ही उन्होंने देखा कि अछूतोद्धार आंदोलन का संचालन स्वर्ण हिंदू कर रहे हैं, जो उन्हें बड़ा अखरा, क्योंकि वे चाहते थे कि अछूत लोग अपने सुधार आंदोलन का स्वतंत्र होकर संचालन करें। संस्थागत अध्ययन के पश्चात जब डॉक्टर साहब निश्चिंत हो गए, तब उन्होंने अपने जीवन के मिशन का काम प्रारंभ किया, जिसमें जीवन पर्यंत वे व्यस्त रहे। सर्वप्रथम बॉम्बे में अछूतों की एक सभा करके उन्होंने अंत्योदय संघ की स्थापना की, जिसका मूल्य उद्देश्य अछूतों की हर प्रकार से सेवा करना था। संघ ने चंदे द्वारा कुछ धन इकट्ठा किया, जिसे अछूत बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए वितरित किया गया। यह कार्य हर वर्ष किया जाता था, ताकि दलितों में शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा हो। संघ ने अछूत लोगों की बस्तियों में वाचनालय खोले और धीरे धीरे दलित शिक्षार्थियों के लिए छात्रावास भी स्थापित किए। संघ की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। मद्रास में भी उसकी शाखा स्थापित हुई। संघ की ओर से सबसे बड़ी सेवा यह हुई कि दलित समाज में सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक चेतना का उदय हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अछूतोद्धार आंदोलन की वास्तविक एवं ठोस शुरुआत 20 जुलाई 1924 को बॉम्बे में बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना से की। सभा का कार्य क्षेत्र बॉम्बे प्रांत था। उसने दलितों की सेवा शिक्षा के प्रचार द्वारा की, स्कूलों तथा छात्रावासों की स्थापना की। सभा के कार्य सांस्कृतिक विकास केंद्र चलाना, औद्योगिक तथा कृषि विद्यालय खोलना, अछूतोद्धार आंदोलन को आगे बढ़ाना आदि से संबंधित थे। अप्रैल 1925 में रत्नागिरी जिले के मालवन नामक गांव में बंबई प्रांतीय अस्पृश्यता परिषद का पहला अधिवेशन डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ, जहां उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे अछूतोद्धार को नया मोड़ देना चाहेंगे और सच्चा निस्वार्थ नेतृत्व प्रदान करेंगे। अभी तक अछूतोद्धार आंदोलन स्वर्ण हिंदुओं के हाथों में था, जो अपने स्वार्थ के कारण उसका संचालन कर रहे थे। ठोस कार्य की अपेक्षा उनका प्रचार अधिक था, अर्थात दिखावा बहुत था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि अछूतोद्धार आंदोलन का संचालन अछूत कार्यकर्ता ही करें। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि ऐसा करने से दलितों में स्वावलंबन, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न होगी। इन भावनाओं के बिना अछूतों का उत्थान संभव नहीं था। जहां भी डॉक्टर अंबेडकर व्याख्यान देते, वहां वे दलितों को अपने पैरों पर खड़े होने की शिक्षा देते, क्योंकि आत्म सहायता ही शोषित एवं पीड़ित लोगों को ठोस परिणाम प्रदान करती है। मालवान गांव की सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा, तुम लोग जो यहाँ एकत्रित हो, कितनी बुरी दुर्दशा है तुम्हारी। तुम्हारे दयनीय चेहरे देखकर और तुम्हारे दीनता भरे शब्द सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो गया है। तुम अपने इस दुखी जीवन से दुनिया के दुख दर्द क्यों बढ़ाते हो? तुम जन्म के समय ही क्यों न मर गए? यदि अब भी तुम मर जाओ तो संसार पर तुम्हारा उपकार होगा, लेकिन यदि तुम जीना चाहते हो तो जिंदा दिली के साथ जियो। इस देश में जो अन्य नागरिकों को अन्य वस्त्र और मकान मिलते हैं, तुम्हें भी प्राप्त होने चाहिए। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इन मानवीय अधिकारों को प्राप्त करने के लिए तुम्हें ही आगे आना होगा और निर्भीक होकर संगठित बनकर काम करना होगा। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतोद्धार आंदोलन के दौरान मानवीय अधिकारों की मांग प्रस्तुत की, जिनकी प्राप्ति न केवल समाज के सहयोग पर आधारित थी, बल्कि दलितों के संगठन और उत्साह पर भी निर्भर थी। इस दिशा में आगे बढ़ने का एक और उदाहरण उस समय सामने आया जब सन 1927 के प्रारंभ में कोरेगांव युद्ध के स्मारक के पास अछूत समाज का एक सम्मेलन हुआ, जो एक ऐतिहासिक स्थान था। सम्मेलन में बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, यहाँ सन 1818 की लड़ाई में और महायुद्ध में कंपनी की सरकार तथा ब्रिटिश सरकार की ओर से हजारों महार बड़ी वीरता पूर्वक लड़े। ब्रिटिश सरकार ने महार जाति को क्या पुरस्कार दिया? महार जाति को गैर लड़ाकू जाति मानकर महारों की सेना में भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया। महार जाति का यह कितना बड़ा अपमान है। ब्रिटिश सरकार की यह कितनी कृतघ्नता है। आप इसके विरुद्ध आंदोलन करें तथा सरकार को मजबूर करें कि वह अपनी नीति बदल दे और सेना में पुनः भर्ती चालू कर दे। डॉक्टर अंबेडकर एक स्पष्ट तथा निर्भीक वक्ता थे। वे अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समस्त अछूत समाज के हितों की रक्षा हेतु लड़ते थे। यही कारण है कि वे सच्ची बात कहते थे। मानव अधिकारों की मांग को अछूतोद्धार आंदोलन के अंतर्गत आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं मध्य प्रदेश, मद्रास और बॉम्बे प्रांतों में तूफानी दौरे प्रारंभ कर दिए।
उन्होंने मालाबार के अछूतों की दुर्दशा का समाचार सुना और वहां सभा में गए। वहां के अछूत परियार जब डॉक्टर साहब से मिले तब उन्होंने अपनी दयनीय कहानी सुनाई। मालाबार के ब्राह्मण बड़े कट्टर थे। वे अपनी औरतों को भी शूद्र मानते थे और उन पर विश्वास नहीं करते थे। ब्राह्मणों ने अछूतों पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे। अछूत ऊंचे मकान नहीं बना सकते थे, दूध घी नहीं खा सकते थे, पशुओं को नहीं पाल सकते थे, घुटनों के नीचे कपड़े नहीं पहन सकते थे, सिर के बाल नहीं रख सकते थे, सोने चांदी के जेवर नहीं पहन सकते थे और किसी दुकान पर खाने पीने की किसी चीज को छू नहीं सकते थे। ब्राह्मणों के जाने वाली सड़कों पर वे कतई नहीं चल सकते थे। वे 11 बजे से पहले बाजार आदि में नहीं जा सकते थे। संक्षेप में मालाबार के अछूतों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उन्हें मृत पशुओं का मांस खाना पड़ता था और उनकी औरतें आधी नंगी रहने के लिए मजबूर थीं। मनुस्मृति के कठोर से कठोर नियम वहां लागू थे। जब परियारों ने अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का हृदय विदारक चित्रण किया तो डॉक्टर अंबेडकर का हृदय द्रवित हो गया। ब्राह्मण इतना क्रूर हो सकता है, इसकी कल्पना करना कठिन था। वहां स्त्री पुरुषों की दयनीय स्थिति देखकर बाबा ने यह निश्चय किया कि वे भारत के इस दक्षिण भाग से ही अपना आंदोलन तीव्र करेंगे। दीनहीन अछूतों की वहां एक सभा हुई। बहुत भारी संख्या में स्त्री पुरुषों की भीड़ वहां इकट्ठी हुई। बाबा ने उन्हें मृत पशुओं का मांस न खाने के लिए समझाया, जिसके बाद परियारों ने मांस खाना छोड़ दिया। वह मालाबार के हर क्षेत्र में गए, जोरदार प्रचार किया। फलतः स्वर्ण हिंदुओं में हलचल मच गई। बाबा साहब ने एक और सभा केवल परियार औरतों बच्चों की बुलाई, जिन्हें उन्होंने अपने भाषणों में समझाया कि तुम्हारे गांव में ब्राह्मण चाहे कितने ही निर्धन क्यों ना हो, अपने बच्चों को पढ़ाता है। उसका लड़का पढ़ते पढ़ते डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम अपने बच्चों को पढ़ने क्यों नहीं भेजती? क्या तुम चाहती हो तुम्हारे बच्चे सदैव मृत पशुओं का मांस खाते रहें, दूसरों की झूठन बटोर कर चाटते रहें? यह सभा रात में हुई थी, जिसमें डॉक्टर साहब लगभग 4 घंटे तक बोले थे। उन्होंने परिहार स्त्रियों को कहा, तुम अपने शरीर को नंगा क्यों रखती हो? अपनी जांघों को क्यों नहीं ढकती? यदि तुम इस प्रकार रहोगी तो अपने सतीत्व की रक्षा कैसे करोगी? दुनिया में कहीं भी औरतें तुम्हारी तरह आधी नंगी नहीं रहती। यह बुरी बात है। यह लज्जाजनक जीवन है। तुम अपना सम्मान बचाओ और कपड़े पहनने का अपना ढंग बदलो। तुम्हें अपना सारा शरीर वस्त्र से ढकना चाहिए, तभी तुम सम्मानजनक महिलाएं बन पाओगी। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने अछूत स्त्रियों को आत्मसम्मान का पाठ सिखाया। अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा था कि जो स्त्रियां मेरे से कल मिलने आए, वे अपने शरीर को पूर्णतः ढक कर आए। वे उस दिन बड़े प्रसन्न हुए जब दूसरे दिन परियार औरतें अपने शरीर पर नीचे से ऊपर तक वस्त्र पहनकर आईं। उन्होंने बाबा साहब को फूल अर्पित किए। वे मालाबार क्षेत्र में लगभग 5 महीने तक लगातार प्रचार करते रहे। मालाबार के अछूतों में उत्साह की नई लहर दौड़ गई। उन्होंने अपनी जीवन पद्धति को बदलना तथा बच्चों को स्कूल भेजना प्रारंभ किया और मृत पशुओं का मांस खाना छोड़ दिया। डॉक्टर साहब ने उन्हें सचेत किया कि वे अपने मानवीय अधिकारों को स्वयं पहचानें और निरंतर उनके लिए संघर्ष करें। डॉक्टर अंबेडकर अछूतोद्धार आंदोलन को एक नया मोड़ क्यों देना चाहते थे? वास्तव में ऐसी संस्थाएं और संगठनों का भारत में अभाव नहीं था जो दलित वर्गों के उत्थान में रुचि रखते थे। उनमें से कुछ हिंदू समाज को सुधारना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने परिवार से संबंधित सुधार और वास्तविक समाज सुधार में भेद किया। उनके अनुसार वह समाज सुधार आंदोलन जिसका संचालन रानाडे जैसे समाज सुधारक और उनके समाज सम्मेलन ने किया, उसका संबंध पारिवारिक सुधार जैसे विधवा पुनर्विवाह, स्त्री का सम्मान, स्त्री का संपत्ति अधिकार, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह आदि से था। वह हिंदू समाज में मौलिक परिवर्तन के पक्ष में नहीं था, जैसे जाति एवं वर्ण की समाप्ति। वास्तविक समाज सुधार तो जाति एवं वर्ण की समाप्ति ही था, जिसकी ओर सुधारकों का ध्यान कम था। अतएव हिंदू समाज सुधारकों ने हिंदू समाज में नई चेतना का संचार तो अवश्य किया, पर उन्होंने जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का उत्साह कतई नहीं दिखाया। वे हिंदू समाज में फैली कुछ बुराइयों को दूर करना चाहते थे,
और इस दिशा में भी वे समाज की चोटी से प्रारंभ हुए, निम्न स्तर तक वे नहीं पहुंच पाए। यही कारण है कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू महासभा, आर्य समाज आदि संगठन समाज में मौलिक परिवर्तन नहीं ला पाए। इसका एक और कारण यह था कि हिंदू संस्थाओं और संगठनों के बड़े नेता हृदय से अनुदार थे, मात्र ऊपर से समाज सुधार का दिखावा करते थे। इसीलिए सामाजिक समानता का आदर्श केवल विचारों तक ही सीमित रह गया। व्यवहारिक जीवन में तो उसका नामो निशान नहीं था। अछूतों की समस्या की ओर कांग्रेसी नेताओं का रुख अनुकूल नहीं था। उनकी रुचि राजनीति में अधिक थी, समाज सुधार में कतई नहीं। अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए उन्होंने भारतीय मुसलमानों के अस्तित्व, महत्व और जीवन को स्वीकार किया। वे मुस्लिम समाज के हितों की सुरक्षा में अधिक रुचि लेने लगे थे। इस धुन में कांग्रेसी नेता दलित वर्गों के अस्तित्व को ही भूल गए और उन्हें ऐसा लगा कि उन पर कोई अत्याचार तथा अन्याय होता ही नहीं है। वे यह भी भूल गए कि दलित लोग ईसाई मत तथा इस्लाम ग्रहण करते जा रहे हैं, क्योंकि उनके ही हिंदू भाई उन्हें अच्छा वस्त्र, मकान तथा अच्छा जल प्रयोग में नहीं लेने देते। कांग्रेस के अतिरिक्त गांधी तथा सावरकर जैसे महापुरुष भी थे जो अछूतोद्धार में दिलचस्पी ले रहे थे, पर वे अछूत नहीं थे। अतएव उनमें वह आत्मीयता नहीं थी जो अछूतों का नेतृत्व करने वाले स्वयं अछूत में होनी चाहिए। वे केवल समाज सुधारक थे, क्रांतिकारी नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर न केवल समाज विद्रोही बल्कि समाज क्रांतिकारी भी थे। कोई समाज सुधारक तो पुराने ढांचे को संभालने का प्रयास करता है, जबकि क्रांतिकारी पुराने सामाजिक ढांचे को उखाड़ फेंकता है और नया ढांचा बनाता है। डॉक्टर अंबेडकर स्वयं अछूतों में पैदा हुए। वह जानते थे कि अछूत कौन होते हैं, उसकी यातनाएं क्या हैं, वह किस प्रकार जीवन यापन करता है। एक अछूत के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने वही महसूस किया जो अन्य अछूतों ने, और वही सोचा जो अन्य दलितों ने। अतएव वे जानते थे कि उनका हृदय कैसे जीता जाए। विद्वान डॉक्टर ने उनकी पीड़ाओं, दुखों और अयोग्यताओं को देखा, उनका अनुभव और गहन अध्ययन किया। मानवीय अधिकारहीन इन अर्धमानव प्राणियों को देखकर उनका खून खौल गया, क्योंकि उन पर होने वाले जुल्मों की पीड़ा का अंदाजा वह भली भांति लगा लेते थे। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने समस्त अछूतों के दुख दर्दों तथा पीड़ाओं को अपना व्यक्तिगत अपमान समझा। इसलिए उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि अछूतों को दासता की स्थिति से मुक्त करेंगे और उनके लिए मानवीय अधिकारों की दिशा में सतत संघर्ष करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर पराधीनता की भावना से घृणा करते थे और अछूतों पर स्वर्ण हिंदू सुधारकों के संरक्षण के कट्टर विरोधी थे। वे उन आंदोलनों एवं संगठनों के आलोचक थे जो दलित वर्गों के नाम पर प्रसिद्धि पाना चाहते थे और उन्हें कार्यक्रमों में यदाकदा स्थान दे दिया करते थे। डॉक्टर साहब का इस सिद्धांत में अटूट विश्वास था कि आत्म सहायता सबसे उत्तम सहायता है। उन्होंने इतिहास से यह सबक सीखा, अन्याय उस समय तक नहीं मिटता जब तक पीड़ित स्वयं उठकर उसकी समाप्ति के लिए कड़ी मेहनत तथा प्रयत्न नहीं करता। जब तक किसी दास का अंतःकरण स्वयं दासता के प्रति घृणा से प्रज्वलित नहीं होता, तब तक उसकी मुक्ति की कोई आशा नहीं की जा सकती। किसी दास को यह बतलाओ कि तुम दास हो, वह शीघ्र ही विद्रोह कर देगा। यह नारा डॉक्टर अंबेडकर ने बुलंद किया। उन्होंने अछूतों को आत्म उत्थान के लिए संघर्ष की दिशा में उत्साहित किया। आत्म सहायता, आत्म उत्थान और आत्म सम्मान ऐसे आदर्श हैं जिन्हें डॉक्टर साहब ने अछूतों में सामाजिक क्रांति के लिए आवश्यक बतलाया। उनके व्यक्तित्व में अछूतों के प्रति आत्मीयता थी और एक नेता के रूप में वह अछूतों, दीनहीन दलितों के साथ बड़े मार्मिक ढंग से बातचीत करते थे। उन्हें झड़कियां देते और विभिन्न प्रकार की ताड़ना भी देते। वह कहते कि अछूतों को भी उसी प्रकार मकानों में रहने, वस्त्र पहनने और भोजन प्राप्त करने का अधिकार है जिस प्रकार देश के अन्य नागरिक उनका उपभोग करते हैं। यदि अछूत आत्मसम्मान का जीवन चाहते हैं तो उन्हें आत्म सहायता के सिद्धांत का अनुकरण करना चाहिए। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए विभिन्न दौरों तथा दिए गए भाषणों ने दलितों पर ठोस प्रभाव डाला और वे अपनी दासता युक्त स्थिति के प्रति विद्रोह के लिए तैयार हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेसी नेताओं के पिट्ठू नहीं बने, ऐसा उन्होंने बड़ा समझकर किया। ये वही लोग थे जिन्हें विदेशी शासक ने राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रखा था
और वे अपने इन्हीं अधिकारों के संघर्ष में लगे थे। यदि ये लोग राजनीतिक अधिकारों को पाने में सफल होते हैं, तो निश्चित ही भारत में उन्हीं की प्रभुता स्थापित हो जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर को इन नेताओं द्वारा दिए गए जनतंत्र तथा स्वतंत्रता के नारों में विश्वास नहीं था। उन्होंने भारतीय इतिहास से यह सीखा कि यहाँ बड़े बड़े दयालु राजे महाराजे हुए, उनके राज्यों में बड़ी खुशहाली रही, पर अछूतों को अछूत ही माना गया। इन अछूतों को, जिन्हें समाज से पृथक रखा गया, कोई नागरिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकार नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर ने यही लक्ष्य निर्धारित किया कि इन अधिकारों को अछूत समाज के लिए प्राप्त किए जावे। अछूतों के दिल, दिमाग और हाथों को मनुष्य के अधिकार प्राप्ति के लिए सुदृढ़ किया जाए, ताकि वे अपने अन्य देशवासियों की तरह आत्मसम्मान का जीवन यापन कर सकें। वास्तव में इन मानवीय अधिकारों के लिए डॉक्टर साहब को अपने सहयोगियों सहित न केवल कट्टर हिंदुओं से संघर्ष करना पड़ा, बल्कि ब्रिटिश शासकों से भी उन्हें लोहा लेना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का यह पवित्र ध्येय था, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। उनके इस महान मिशन से न केवल अछूतों को सामाजिक दास्ता से मुक्ति मिली, बल्कि राष्ट्र की शक्ति, स्वास्थ्य, दौलत, सम्मान और संस्कृति को भी बल मिला। उन्होंने भूखे नंगे दीनहीन दलितों में उत्साह तथा लक्ष्य का संचार किया। क्या यह उनका पवित्र मिशन नहीं था? एक ओर डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों को मानवीय अधिकारों के प्रति सचेत किया, तो दूसरी ओर कट्टर हिंदुओं को चेतावनी दी कि उन्हें अपने में मानवीय भावना का आदर करना चाहिए और अछूतों को भी मानव प्राणियों की भांति समझना चाहिए। अन्यथा भारत में ऐसी क्रांति आ सकती है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। गांधी ने अछूतोद्धार के लिए स्वर्ण हिंदुओं से अपने हृदय परिवर्तन का निवेदन किया। सावरकर की अपील ने हिंदुओं के अंतःकरण तथा बुद्धि को उत्तेजित किया, लेकिन अंबेडकर की अपील ने अछूतों के हृदय को गतिशील बना दिया और उन्हें सामाजिक दास्ता के प्रति विद्रोह के लिए स्वयं उठ खड़ा होने का साहस दिया। उधर सन 1926 में देश के विभिन्न भागों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। इस वर्ष की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना दलित वर्गों द्वारा छेड़ा गया वह संघर्ष था, जो त्रावणकोर राज्य में रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। नायकर एक गैर ब्राह्मण नेता थे, जिन्होंने अछूतों के उन अधिकारों को प्राप्त करने पर बल दिया जिनसे उन्हें वंचित कर रखा था। त्रावणकोर राज्य में कुछ सड़कों पर अछूत कतई नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन पर स्वर्ण हिंदू जाया करते थे। नायकर के नेतृत्व में अछूतों ने इस प्रतिबंध का प्रतिरोध किया, जिसका नैतिक प्रभाव इतना पड़ा कि कट्टर हिंदुओं में नागरिक भावना का उदय हुआ और उन्होंने अछूतों के लिए सभी सड़कों के मार्ग खोल दिए। यह घटना बायकाम स्थान में घटित हुई, इसलिए उसे बायकाम सत्याग्रह नाम दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर इन सभी घटनाओं का अच्छी तरह अध्ययन कर रहे थे। एक और घटना उल्लेखनीय है, जिसने समय की स्थिति को हिला दिया था। सभी समझदार हिंदू तथा अछूत इस घटना से द्रवित हो गए। मार्च 1926 में मुरुगेसन नामक एक अछूत मद्रासी किसी हिंदू मंदिर में प्रवेश कर गया था। उस समय अछूतों के लिए वहां प्रतिबंध लगा हुआ था। जब यह पता लगा कि वह अछूत है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर मुकदमा चलाया और हिंदू मंदिर को अपवित्र करने के दोष में उसे दंडित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस घटना का वृतांत अपनी पत्रिका में दिया। उन्हीं दिनों वह जेजोरी नामक स्थान पर गए और एक सभा में बोलते हुए कहा कि अछूतों को अपने उपनिवेशन के लिए कहीं भूमि पर कब्जा करना चाहिए। एक अन्य वक्ता ने आश्वासन दिलाया कि यदि वे छुआछूत का अंत करने में असमर्थ रहे, तो निश्चित ही वे उपनिवेशन के लिए भूमि प्राप्त करने का संघर्ष प्रारंभ करेंगे। वास्तव में उपनिवेशन का विचार बड़ा ही उपयुक्त था। उससे यह संकेत मिलता है कि अछूतों के हृदय सम्राट डॉक्टर अंबेडकर अपने लोगों की पीड़ाओं तथा यातनाओं से किस सीमा तक द्रवित एवं दुखी थे। डॉक्टर अंबेडकर की सच्ची भावना को अछूतों ने पहचाना और उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास प्रकट किया। उधर वे भी एक वकील के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करते जा रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसे मुकदमों को हाथ में लिया जिन्हें अन्य वकील लेना नहीं चाहते थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनकी पैरवी अच्छे ढंग से की और बॉम्बे के हाई कोर्ट में उनकी धाक जम गई। अब वह अछूतों को एक सशक्त नेतृत्व प्रदान करने में सुदृढ़ होते चले जा रहे थे। हिंदू समाज में सामाजिक क्रांति के अंकुर स्पष्टतः उग रहे थे। अछूत समाज की आंखें अपने नेता की ओर टिक गईं।
भोले प्रस्ताव के बावजूद भी बंबई प्रांत के बहुत से म्युनिसिपल वार्डों ने उसे लागू नहीं किया था। उस प्रस्ताव के अंतर्गत उन्हें अछूतों को नागरिक अधिकार सुलभ कराने थे, लेकिन इन वार्डों ने अछूतों की आवश्यकताओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। अछूतों को पब्लिक तालाबों से पानी नहीं पीने दिया जाता था और ना ही उनको स्कूल तथा धर्मशालाओं की कोई सुविधा मिल रही थी। अतएव डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अधिकारों की अनुभूति के लिए ठोस योजना बनाई, जो महाड़ नासिक सत्याग्रह में अभिव्यक्त हुई। इस समय तक डॉक्टर साहब का काम और नाम दोनों सरकारी क्षेत्र तथा समाज में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। सन 1927 में उन्हें प्रांतीय सरकार ने बंबई काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया, जो दलित समाज के लिए सम्मान की बात थी।